Welcome to second lecture of coordinating and differentiability in IT Math series, and today we will discuss on discontinuous and non-differentiable points of some questions. पिछले दिन मैंने आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताए थे और बोला था आप उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जो आपका 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं होता, एक फंक्शन दिया होता है और एक पॉइंट मेंशन होता है और बताना होता है उसको वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। पर यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख कर रखे हैं। छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। छोटे क्वेश्चंस होते हैं बट कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। मेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा। हर चीज का वाया प्रोसेस बढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा और बढ़ भी नहीं सकते हैं। बहुत जगह तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने में बहुत उलझन हो जाएगी। तो मैंने जो आपको दिया था लिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, उन्हीं लिस्ट का यूज करके आज हम कुछ क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन डील करते हैं। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? हमने क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट का सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब वन बाय वन भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन, फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx is equal to x square plus 1 by log mod x minus 2 is discontinuous। अब देखिए इसमें कौन कौन सा फंक्शन इन्वॉल्व है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पॉलिनोमियल है ऊपर में, लेकिन ओवर और रैशनल फंक्शन इन्वॉल्व है, नीचे में लॉग इन्वॉल्व है, मॉडुलस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये कहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा? ऐसे फंक्शंस के बारे में पहला प्रॉपर्टी याद कीजिए, रैशनल फंक्शन, लॉग फंक्शन, ये सब हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते थे अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशन में। कहां कॉन्टिन्यूअस होते थे? डोमेन ऑफ डेफिनेशन में। तो आपको बस इसका डोमेन निकाल देना है। पहले डोमेन निकालिए, ठीक है। जैसे fx is equal to x square plus 1 by log mod x minus 2 is defined when, सर लॉग का बेस नहीं दिया है, जरूरत नहीं पड़ेगी, पर नहीं दे तो ये मान लेंगे। ये देखिए कब डिफाइन होगा? पहला होगा log x minus 2 नॉट इक्वल टू 0 और साथ में दूसरा होगा mod x minus 2 ग्रेटर देन 0। देखिए रैशनल का अगर डिनोमिनेटर आप देख लीजिए तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होता है, और log कब डिफाइन होता है? जब ये 0 से बड़ा होता है। तो यहां से चले जाइए, x minus 2 ये आपका हो गया नॉट इक्वल टू 1, या यहां से आपका क्या हो गया? x minus 2 नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, या यहां से x इज इक्वल टू क्या हो गया? प्लस 2 इधर गया तो 3 और 1, यहां से ये आ गया। और ये कब डिफाइन होगा? ये आपका डिफाइन होगा जब x माइनस 2 बराबर नहीं है 0 के। ये नेगेटिव नंबर भी भीतर में होगा तो 0 से बड़ा हो जाएगा ड्यू टू मॉडुलस। सिर्फ ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा? x नॉट इक्वल टू 2। ओवरऑल ये फंक्शन 3 पॉइंट में डिफाइन है। x इज इक्वल टू 2 पे क्यों? देख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये log 0 हो जाएगा, डिफाइन नहीं है। ये डिफाइन है x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे नहीं डिफाइन है। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, log 1 0, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 का मॉडुलस 1 log 1 0 नहीं हो सकता। ये इस 3 पॉइंट पे नहीं डिफाइन है, इसलिए ये इस 3 पॉइंट पे, इसलिए ये 3 पॉइंट पे क्या होगा? इस 3 पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? इट इज डिसकंटीन्यूअस एट, क्या लिखेंगे? इट इज डिसकंटीन्यूअस एट, इट इज discontinuous and x is equal to 1 2 3। आई बात समझ में? अब देखिए हमने डिस्कंटिन्यूटी का कोई थ्योरी नहीं अप्लाई किया, ये सीधा हमने अपने डोमेन निकालना बताया। डोमेन में हम लोग ऐसा काम करते थे, अगर पूछते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, पूछते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो आप आंसर देते कि डोमेन रियल नंबर -1 2 3 है, यही आंसर देते ना। तो अब हमने जो पहला लिस्ट किया था कि अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशन में ये सब फंक्शन क्या होते हैं, अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशन में ये सब फंक्शन क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या होगा? तो मॉड के कारण थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी आपको 2 पर चेक करना पड़ सकता था,
पर चलिए डिफरेंशिएबिलिटी में यहाँ पे जो पे डिसकंटीन्यूअस ही आ गया, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, सेम आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं किए थे, क्योंकि मॉड लिया था, आगे क्वेश्चंस में हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द पॉइंट वेयर, ये हम सॉल्यूशन बता रहे हैं दूसरे इक्वेशन का, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन 1 by 1 लिख सकते हैं। फाइंड द पॉइंट वेयर इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, fx is equal to x minus 1 plus mod x square minus 3x plus 2 is continuous for all x belongs to R। क्यों कॉन्टिन्यूअस होगा? ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, इस बात को तो आप समझ रहे हैं। और ये देखिए, ये पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस का मॉड आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो एज फार एज क्वांटिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, आप सीधा देखकर बता सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका मॉड कॉन्टिन्यूअस है, ओवरऑल देखकर कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसका सेकंड पार्ट में, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो ये आपका देखिए क्या होगा, एक्चुअली fx इज इक्वल टू आपका है x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का मॉडुलस। इस फंक्शन को आप देख लीजिए, ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा था, मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे, मॉडुलस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जिस पॉइंट पे ये 0 होता है, उस पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इससे हम सीधा लिख सकते हैं इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। नॉर्मली ये होता है, पर इसका हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जब हमने यहां इसको प्रोडक्ट में ले लिया है। ठीक है, अगर आप इसको बाय प्रोसेस निकालना चाहिए तब मॉडुलस ब्रेक करके निकाल सकते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वेरी प्रोसेस। हम उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अचानक से फंक्शन देखकर उसकी क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, हम अगले 3-4 क्लास में इसी का डिस्कशन करते रहेंगे। और मेरे पूरे डिस्कशन के बाद अगर किसी भी किताब को बनाइएगा, आपको चीज दिखेगा। जैसे यहाँ विकास प्रॉपर्टी हम और यूज कर लिए, आपको बताया नहीं, एक प्रॉपर्टी हम और यूज कर लिए कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। वो प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, पर चलिए वो आपको बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे हम सारी बात समझाना चाहते हैं, एक बार में बोल देंगे तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने इसको क्या कर दिया, सेम क्वेश्चन है, gx इज इक्वल टू x माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। देखिए ये सब जहां भी डिफाइन हो गया कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूटी में मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला प्रॉपर्टी याद कीजिए, अगर fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो मॉड fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये कॉन्टिन्यूअस है, मॉड कॉन्टिन्यूअस होगा, ये मल्टीप्लाई होकर कॉन्टिन्यूअस रहने देगा। दोनों इक्वेशन में मैंने क्या अंतर किया, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे इनटू ले लिया है, ये बहुत ध्यान से देखना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, इसका सेकंड पार्ट आप gx एक्चुअली क्या है, gx एक्चुअली x माइनस 1, और x माइनस 1 के साथ ये आपका है मॉड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। यहाँ कैपिंग है, मास्किंग x इज इक्वल टू 1 पे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे कैपिंग है, मास्किंग है, दोनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर 0, ये भी फैक्टर 0, तो ये क्या हो जाएगा, it is differentiable at x is equal to 1 but non-differentiable at x is equal to 2। कैपिंग रूल, मास्किंग रूल, कैपिंग हो गया। ये कैपिंग क्यों कहते हैं, x माइनस,
अगर सिर्फ ये होता तो x इज इक्वल टू 1 और 2 भी नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन इसको x माइनस 1 एक कैरिंग देता है, ठीक है, मास्किंग देता है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमने जो एक प्रॉपर्टी लिखा था, हमने प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लिखा था कि अगर जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए, मान लीजिए इस फंक्शन को आप मानते हैं, कुछ नया नाम दे दें hx x माइनस 1, और इसको हम मानते हैं gx x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। हमने आपको क्या प्रॉपर्टी दिया था, यहाँ h1 आपका 0 है और यहाँ आपका g1 भी 0 है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी था वहाँ h और k मान लीजिए इस बार, क्योंकि g तो ओरिजिनल फंक्शन को मान चुके हैं। अगर ऐसा दो फंक्शन एक पॉइंट पर 0 है तो किसी एक पे मॉडुलस ले लेंगे तो 1 पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसमें अभी हम कुछ और आपका डिस्कशन कर देना चाहते हैं, ठीक है, ये डिस्कशन आगे भी होगा, बहुत सारी चीज इसमें ना मिक्स हो रहा है, कुछ बात हम आगे भी रिपीट करते रहेंगे, और इसमें हम एक और चीज कर रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज करने दीजिए। देखिए सेकंड मेथड आप इसका देखिए, इसी का सेकंड मेथड देखिए आपका gx बेसिकली क्या होगा, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 से 2 में नेगेटिव है, ग्राफ याद है ना इसका, ऐसा होता है, थोड़ा इधर दे दें, इसका ग्राफ आपको याद है ना, ये 1 0 और ये 2 0 से जाएगा, सिर्फ इसके ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये 1 से 2 में नेगेटिव होता है, तो ये 1 से 2 में कौन सा वैल्यू लेगा, ये लेगा माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, 1 से लेकर 2 में, और 1 से छोटा और 2 से बड़ा में ये क्या लेगा, x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2, x 1 से बड़ा और x 1 से छोटा और 2 से बड़ा। इसको सीधा डिफरेंशिएट कर लीजिए, आप कर सकते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगली क्लास में हम इसको लिखवाएंगे भी प्रॉपर्ली, कुछ बातें मैं आपको बोल दे रहे हैं, सिर्फ अगली क्लास में प्रॉपर्ली लिखवाएंगे। तो देखिए आप सीधा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरे में माइनस बाहर, एक बहुत आपको मजेदार बात समझ में आएगी, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, पहला वाला 1 से 2 में, यहां बराबर का साइन मत दीजिएगा अभी, और ये देखिए, ठीक है, ये पूरे में एक माइनस साइन है, और ये देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये आपका होगा सेम चीज होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, 1 से छोटा और 2 से बड़ा में। जिस चीज को मैं बता दूं, जिस चीज को मैंने कैपिंग या मास्किंग से बता दिया, x माइनस 1 की कैपिंग क्या कहती है इसका अर्थ आप समझिए। देखिए तो 1 माइनस पे यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर सब में है, हम जरा क्वेश्चन को इरेज करें, उधर वाले पार्ट को जो लिखना लिख लीजिए, अब हमें सिर्फ इसकी जरूरत है। चलिए तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए तो आपका क्या होगा, g डैश 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस इससे निकलेगा, ये आपका 0 नहीं, 1 माइनस इससे निकलेगा, नीचे वाले से निकलेगा, 1 से छोटा, तो इससे क्या निकलेगा 1 प्लस ये 0 होगा, एक्चुअली आगे माइनस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और g डैश 1 माइनस क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये दोनों 0 हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी 1 में एग्जिस्ट कर रहा है, यही कैपिंग होता है, दोनों में x माइनस 1 आ गया, पूरे में बाहर आ गया, ठीक है, तो 1 भैया डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एग्जिस्ट। और देखिए 2 में अब देखिए क्या होगा, g डैश 2 इससे निकलेगा 2 माइनस, तो 2 माइनस में देखिए ये वाला तो 0 होगा, और 2 माइनस में ये वाला पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे कितना है, माइनस है, ध्यान से देखिएगा, 2 पर ये, तो 2 माइनस कहने का तो 2 से छोटा, इस फंक्शन से लेकर चलेंगे, 2 पर ये आपका क्या हो जाएगा, 2 पर ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 माइनस 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1, और ये माइनस है, ठीक है, तो ये आपका माइनस हो गया, माइनस 1, और आइए g डैश से 2 प्लस, सेम चीज है, ये 0 हो गया, 2 माइनस 1 ये हो गया 1, डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई, कैपिंग क्या कहते हैं,
कैपिंग कहते हैं कि सेम फैक्टर दोनों में आ गया स्क्वायर होने के कारण, तो ये -0 +0 एक ही क्वांटिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर तरह से सोच सकते हैं, हर तरह से आप इसको सोच सकते हैं। पूरी बात को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एडवांस वाले तो और सी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करके देते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है, थ्योरी को डिस्कस करते समय ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं डिस्कस करना चाहिए। आप छोटी छोटी बात बहुत ध्यान से सीख लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को ना, अरे वही तो एक साथ मिला के पूछ देता हूँ, वो सब दिखेगा, एकदम बड़े मजे में सब दिखने जा रहा है आपको 2-3 क्लास के बाद। चलिए, तो ये आपका हो गया। तो इसका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस हमेशा होगा, सिर्फ ये 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डज एग्जिस्ट लिखा है, 1 में डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगा और 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर था। ठीक है, तो कैपिंग आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी पीछे वाले आप बहुत सारे समझ रहे हैं। चलिए, अब मेरा इस क्वेश्चन पे आ जाए। ऐसा क्वेश्चंस आईटी वालों ने पूछा है और इस पर हम थोड़ा अपना डिस्कशन करना चाहेंगे। इस बार देखिए, हमने क्वेश्चन का ट्रेंड को चेंज किया है। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए, क्या कोई कैपिंग है? थोड़ा हम कैपिंग पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं, थोड़ा हम कैपिंग पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं। क्या कोई है? तो इसको आप देखिए, देखिए इसमें आपका क्या है, इसमें आपका क्या है। सबसे पहले तो fx को आप लिखेंगे a cos x cube plus x plus b mod x plus 1 sin x square x plus 1। तो अब ये बात हो सकती है कि सर ये वाला मॉड आप क्यों नहीं लिखे? देखिए, cos बहुत मजेदार फंक्शन है। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, इसलिए cos का कोई भी मॉडुलस रहेगा तो वो cos थीटा ही हो जाएगा। cos का कोई भी मॉडुलस रहेगा तो cos थीटा ही हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से तो मॉड हट गया। इट इज continuous and differentiable for all x belongs to R, क्योंकि ये continuous हो गया, sin continuous है, x plus 1 continuous है, इसका mod continuous है, कहीं भी इसकी continuity नहीं मिली, कहीं इसकी discontinuity नहीं मिली। Therefore continuous at x is equal to 0 minus 1 also, मतलब 0। ठीक है, for all a b belongs to R। यहां लिखिएगा for all a b belongs to R। a b का कुछ भी मान ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे फंक्शंस आपके हमेशा क्या हैं? पूरे के पूरे फंक्शंस हमेशा आपके कॉन्टिन्यूअस है। अब बात आ गई डिफरेंशिएबिलिटी की, अब बात आ गई डिफरेंशिएबिलिटी की कि क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? तो देखिए, एट x इज, देखिए x इज इक्वल टू 0, fx इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल a b belongs to R। देखिए, आप एक चीज आप समझिएगा, डाउटफुल पॉइंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी is x is equal to -1। डिफरेंशिएबिलिटी का डाउटफुल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो x is equal to -1 है, क्योंकि यहां पर मॉडुलस जो है आपका, यहां पर जो आपका मॉडुलस है वो 0 हो रहा है। मॉडुलस फंक्शन जहां पर 0 होता है, मॉडुलस फंक्शन जहां पर 0 होता है वो इसका डाउटफुल पॉइंट है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं? mod x plus 1 का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसा आता है -1 की वेक्टर, 0 पे फंक्शन स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आप a b का कुछ भी मान ले लें, ठीक है, a b कुछ भी रहिए, हमेशा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए, तो x plus 1 पे इसको कैपिंग मिल रही है, ये x plus 1 और x plus 1 यहाँ पर है, ये यहाँ भी 0 होगा, ये यहाँ भी 0 होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा, x plus 1 यहाँ भी, x plus 1 यहाँ भी है। ड्यू टू कैपिंग रूल, ड्यू टू कैपिंग रूल
fx is also differentiable at x is equal to -1 for all a b belongs to r। आई बात समझ में? इसके कारण पूरे ए बी बिलोंग्स टू आर में भी ये हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिंग मिल गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिंग मिल गया। आ रही बात समझ में? मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ x कर दें, मान लीजिए हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ x कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ x कर दें तो कैपिंग नहीं मिलेगा, कॉमन होकर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। उस केस में बोलेंगे कि नहीं ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उस केस में क्या बोलेंगे कि ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। उस केस में क्या बोलेंगे कि ये -1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन कैपिंग मिल गया तो ये डिफरेंशिएबल है। a और b7 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? a और b7 को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो फॉरवर्ड वाले से a और b का कुछ भी बोलेंगे, फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कुछ और क्वेश्चंस को लास्ट में आरटी वाले से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट धीरे धीरे रूल्स को आप डालते जाइए। और अगर नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, नहीं समझ में आए तो डाउट सिर्फ इसी में है, 2 केस ले लीजिएगा, इस पे एक अलग सा केस ले लीजिएगा। कैसे ले लीजिएगा? gx एक बार लिख लीजिएगा, कितना x + 1 sin x स्क्वायर x + 1 x ग्रेटर देन -1, और दूसरा वाला भी आप माइनस के साथ लिख लीजिएगा और इसको आप डिफरेंशिएट वगैरह करके देखिएगा, वो आपका डिफरेंशिएबिलिटी इसका चला आएगा। तो ये आई बात समझ में? इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको वर्क करना है। जैसे आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, पिछले दिन में ऐसा क्वेश्चन दिया था, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स, find the number of points where fx is equal to cos 2x minus 1 is discontinuous in 0 to 5 या 0 to 6। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था पिछले दिन, उसको मैंने बनाया नहीं था, थियोरेटिकली बता दिया था। तो देखिए फिर से डोमेन वाली बात आ गई, फिर वापस हम प्रॉपर्टी नंबर 1 में आ गए, फिर से डोमेन वाली बात आ गई। अभी ये डोमेन वाली बात क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? cos 2x minus 1 is not defined when, कब नहीं डिफाइन होगा? 2x minus 1 is equal to n pi, फिर डिफाइन नहीं होगा। x आप 2x आपका क्या हो गया? n pi plus 1, x आपका क्या हो गया? n pi plus 1/2। अब आप n का डिफरेंट वैल्यू लेते चले जाइए, नेगेटिव नहीं लेना है, 0 से लेते हैं। at n is equal to 0, x 1/2, ये बिलोंग टू 0 to 5 है। अगर n का मान हम 1 लेंगे तो x आपका क्या हो गया? pi plus 1/2, ये भी बिलोंग करेगा 0 से 5। सर कैसे बिलोंग करेगा? पाई का मान 3.14 रख के देख लीजिए। n is equal to 2, x belongs to आपका क्या हो गया? आपका ये हो गया 2 pi plus 1/2, ये भी बिलोंग करेगा 0 से 5 से। n is equal to 3, x belongs to क्या हो गया? 3 pi plus 1/2। यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा, बड़ा नजदीक पहुंच रहे हैं 5 के। 3 into 3.14 plus 1/2, पाई का वैल्यू 3, पाई का वैल्यू कितना लेना है? पाई का वैल्यू आपको 3.14 देना और इसी 3.14 को लेकर आपको सारा कैलकुलेशन करना है। तो ये रखेंगे तो कितना हो गया? 9.42 plus 1/2, ये आपका हो गया, नहीं ये 5 से बड़ा हो गया, does not belong to 0 to 5। मींस ये 0 से 5 में आएगा, ये 0 से 5, ये 0 से 5 में। नेगेटिव लीजिएगा तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव वाला नहीं आएगा 0 से 5 में। तो ये आपका क्या हो गया? ग्रेटर देन 5 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर 3 पॉइंट्स, देयर आर 3 पॉइंट्स वेयर fx is discontinuous, also non differentiable में ही होता है, also
नॉन डिफरेंशिएबल एंड 0.5। ठीक है, तो इस तरह से हम जो पॉइंट्स आपको जो हमने पिछले क्लास में लिस्ट लिखवाया था उसी लिस्ट पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। इस पे कुछ हम और क्वेश्चन आपको देते हैं। जैसे जरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये है भाई, मैं 3 क्वेश्चन और हमने लिख लिया है और इसी 3 क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अब मैं वो छोटी छोटी पॉइंट बता रहा हूं। नॉर्मली क्या होता है, इन पॉइंट्स को देख के टेंशन होने लगता है, अरे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है। एक बार मैं आपको क्लियर कर देना, बहुत आसान है। हालांकि आपको आइडिया मिलने में अभी अगला 2 क्लास और लगेगा, आज आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा और आने वाली क्लासेस में मैं आपको सारा आइडियाज दे दूंगा। ठीक है, तो इससे मैंने टॉपिक क्या था, डिस्काउंट नॉन डिफरेंशियल पॉइंट्स। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। लेट fx is equal to 1 to x in this, then find the number of points in 0 to pi where fx is discontinuous। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में आपका क्या है कि ये अगर 1 है, ठीक है, ये 1 से x तक जा रहा है और ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका 0 से 2 पाई लिखा हुआ है। ये 1 से x तक जा रहा है और ये आपका क्या लिखा हुआ है, 0 से 2 पाई लिखा हुआ है। बड़ा ये सब क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। मींस x का मान 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब आप प्रॉपर्टी पढ़िएगा तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बाद उसका इंटीग्रेशन भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इंटीग्रेशन साइन में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन में तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप जरा देखिए तो ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटीन्यूअस है? तो यस सर, ये t = 1 पे डिसकंटीन्यूअस है। तो अगर ये t = 1 पे डिसकंटीन्यूअस है तो बस एक वही पॉइंट होगा। ठीक है, अगर ये t = 1 पे डिसकंटीन्यूअस है तो सिर्फ एक वही पॉइंट होगा 0 से 2 पाई में, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको इंटीग्रेशन से बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको सिर्फ देख लेना t = 1 पे ये डिफाइन नहीं, जब ये डिफाइन नहीं होगा, जहां जहां ये डिसकंटीन्यूअस होगा बस वही पॉइंट हो जाएगा। तो अब 6 का आंसर क्या लिख दीजिएगा, t cos 1 by t minus 1 is not defined at t = 1। ठीक है, मतलब t = 1 कहने का क्या अर्थ है, जब यहां पर आप 1 लीजिएगा, x का मान 0 से पाई है। ठीक है, देयरफॉर आप क्या लिखिएगा, it is not continuous at x = 1। सारा प्रॉब्लम आपको कहां पर होगा, सारा प्रॉब्लम आपको वहां पे, इसको अच्छा होगा, इसको अच्छा होता हम 0 कर देते, इसको बढ़िया होता हम क्या कर देते, 0 कर देते, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्वेश्चन ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। 0 कर देने से क्वेश्चन ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। इससे ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा कि यहां पर हमने किससे शुरुआत किया था, यहां पर हमने किससे शुरुआत किया था, हमने 0 से शुरुआत किया था। ठीक है, यहां पर हमने किससे शुरुआत किया था, 0 से थोड़ी इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 0 से इसकी ऑथेंटिसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो 0 से x में अगर हम चलेंगे, मैं सब t का मान 0 से x लेंगे, जहां x का मान 0 से 2 पाई होना चाहिए, t का मान 0 से x लेंगे, जहां x 0 से 2 पाई हो सकता है। तो सारा प्रॉब्लम सिर्फ किस पर है, 1 पर है। ठीक है, अब जैसे आप यहां पर कुछ भी मान रख सकते हैं, इसमें ये वैल्यू आप π/2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, मतलब 0 से 6.24 तक आप x का कोई भी मान रख सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कौन सा मान करेगा, प्रॉब्लम सिर्फ करेगा t = 1। फंक्शन इंटीग्रेबल वगैरह नहीं होगा, जो अजीब ढंग का फंक्शन ये सब है, पर सिर्फ डोमेन चेक करने के लिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा फंक्शन ही उलूल जुलूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन सेटर का जो मेन मोटिव है, ये डिफाइन नहीं है यहाँ पे 1 पे, बस 1 पे ही नहीं होगा। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर देते, 1 और 1 ओपन में कर देते, बोलते हर जगह डिफाइन है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, हर जगह डिफाइन है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने जानबूझकर ये एग्जांपल ले लिया, थोड़ा बहुत डर लगता है देखकर, पर इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ गया तो आपको कुछ घबराना नहीं है। चलिए, ये सब तो हम डोमेन पे थे। क्वेश्चन नंबर 7 से हम थोड़ा सा, ये 6 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये 6 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, फाइंड द पॉइंट्स वेयर fx is equal to this।
Find the point when f(x) is equal to this is discontinuous in -2 to 2। तो देखिए हमने क्या बोला था, इसमें बढ़िया होगा कि आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो थोड़ा ग्राफ आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे। ऐसे ग्राफ मैंने पहले किया है, कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप x², ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, ये -1 2 3 4 5 है। ग्राफ पेपर तो नहीं है पर हम स्केलिंग को स्टिक करेंगे। 0 पर इसका मान 1 है। अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करें x² + 1 पे। 1 पे इसका वैल्यू 2 होगा। आप ये पॉइंट देख सकते हैं, मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 मैंने लिख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा। और 2 पे इसका मान 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, ये भी -2 पे 5 है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है। x² + 1 का है। इसमें कितने इंटीजर्स कवर हुए? इसमें कितने इंटीजर्स कवर हुए? 3 4 5। तो देखिए इसमें कितने इंटीजर्स कवर हुए। सबसे पहले एक इंटीजर आपका यहां कवर हुआ 1, 2 के सामने एक इंटीजर यहां, एक इंटीजर यहां कवर हुआ, 3 के सामने ये इंटीजर यहां और ये इंटीजर यहां कवर हुआ, 4 के सामने ये इंटीजर यहां, ये इंटीजर यहां कवर हुआ, 5 के सामने ये इंटीजर यहां और ये इंटीजर यहां कवर हुआ। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट है। उस 9 पॉइंट में एक पॉइंट ये मिनिमम है। हमने क्या लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, जितने भी इंटीजरल पॉइंट्स हैं, अगर ये आपका कंटीन्यूअस फंक्शन है तो ये जितने भी इंटीजरल पॉइंट्स हैं वो सारे इंटीजरल पॉइंट्स पे क्या होंगे, वो सारे इंटीजरल पॉइंट्स पे आपके डिसकंटिन्यूअस एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये वाला पॉइंट आपका कंटिन्यूटी दे देगा, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है वो आपका क्या देगा, वो आपका डिसकंटिन्यूटी देगा। ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते हैं, जो हमने तरीका बताया था कि यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां से यहां तक चलेंगे, यहां से यहां तक चलेंगे, इसमें यहां चलेंगे। ये आपको ध्यान में होगा, मान कर चल रहे हैं, यहां पर नहीं समझाना है। तो मिनिमा के पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूटी देखिए, एक यहां जंप, दूसरा यहां जंप, तीसरा यहां जंप, चौथा यहां जंप, 4 इधर, फिर 5वां यहां जंप, 6वां यहां जंप, 7वां यहां जंप, 8वां यहां जंप। टोटल ये सब पार्ट नहीं है, ठीक है। जंप जो मैं दिखा रहा हूं पार्ट नहीं है, ये बस मैंने डिसकंटिन्यूटी दिखाया। 8 पॉइंट्स हो गए। तो पूरा भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये काम आसान होता है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, इसको तो इरेज कर दें हम, इसको तो इरेज कर दें, ठीक है। नंबर 8 पर आए हैं। ये थोड़ा सा अजीब है। फाइंड द नंबर पॉइंट वेयर f(x) अच्छा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल हो गया, कहीं भी कंटीन्यूअस लगा। एक्चुअली मुझे क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है। थोड़ा सा मैं इन कर गया हूं, किस पे इन कर गया हूं, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे इन कर गया हूं। थोड़ा सा मुझे क्या लिखना है, थोड़ा सा मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है, ठीक है। ये आपका कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं gx एक फंक्शन विदाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे 1 से 2 में, तो उसका भी थोड़ा आपको तरीका बता दें। 1 से 2 में ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। g' आपका क्या हो गया, 3x² + 2 > 0 है। इसका मतलब है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए मैंने बीच में बोला है, फिर बोल रहा हूं, तो बहुत सारा बात आपका एओडी पढ़ने के बाद क्लियर होगा। ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन बहुत छोटा सा चीज है, d' से 0 से बड़ा फंक्शन इंक्रीज करता है। फिजिक्स वगैरह में भी सर आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन क्वेश्चन है, इसको हटा दिया गया ना। लेकिन क्वेश्चन है कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों निकाला, क्योंकि जब हमको ग्राफ नहीं पता है, पहले हम gx का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो हमको ये पता करना होगा कहीं ग्राफ में जिगजैग तो नहीं था, नहीं ये सीधा बढ़ रहा है। तो सीधा बढ़ रहा है, आपका g1 कितना होगा, ये होगा 1³ + 2 - 3, ये आपका हो गया 0। और g2 आपका कितना होगा, ये आ गया 2³ + 2 × 2 - 3, ये आ गया कितना 8 4 12 में से 3 9। मीन्स आप कह सकते हैं
आप कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 पे कितना वैल्यू लिया 0, ये फंक्शन 2 पे कितना वैल्यू लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक का ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कुछ मान लिया। ठीक है, 2 यहां थोड़ा आगे ही मान लेते हैं। अब ये टोटल कितना इंटीजर अटेंड कर रहा है 2 2 4 2 8 कर रहा है, तो देखिए इंटीजर कितना अटेंड कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 इंटीजर अटेंड कर रहा है 0, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7, 8 के सामने 8, 9 के सामने 9। इसमें ये वाला क्योंकि इधर पॉइंट नहीं मेंशन है तो ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और बाकी हर पॉइंट पे ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x is equal to 0, x is equal to 1 is point of minimum in 1 2। इस इंटरवल में, इंटरवल के पहले आगे तो नहीं होता ये मिनिमम, इंटरवल में शुरुआत यहीं से हो रही है। नहीं समझ में तो पूरा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, एक लाइन यहां से यहां तक, अगला लाइन यहां से यहां तक, अगला लाइन यहां से यहां तक, फिर यहां तक, यहां थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, बहुत कम बढ़ेगा। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन सकते हैं, बट हम लोग वो नहीं करते हैं। टोटल 10 इंटीग्रल पॉइंट्स इसमें एक मिनिमम पॉइंट है, तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए? देयर आर 9 पॉइंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स था, तो कितने आंसर हो गया? देयर आर 9 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट्स हो गए। यहां पे पिछला फिगर इरेज कर दिए, हमें को रखना था। दोनों में एक और बात बता के खैर ये तो आप लिख लिए ना, हम जल्दी से पिछला फिगर फिर से आप ड्रॉ कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक कंपैरिजन आपको हम और दिखा रहे हैं। इंक्रीजिंग क्यों निकाला? ताकि फंक्शन कहीं ऊपर नीचे होता, ऊपर नीचे होता तो और मिनिमा बनने की संभावना थी। और फंक्शन मिनिमा कब बनता है? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज करके डिक्रीज तो मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज तो मिनिमा, इंक्रीज करके डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज करके डिक्रीज मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज मिनिमा। तो ओरिजिनल आप नहीं ड्रॉ कर, पूरा नहीं ड्रॉ करते तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट और जहां पे मिनिमा है आपका वहां से काम हो जाएगा। इसके पहले एक और बात हम आपको जरा जल्दी से बता दें, फिगर आपके पास वो बना हुआ है, हम भी इस फिगर को जरा जल्दी से एक बार फिर से बना रहे। अभी ऐसे जो फिगर ड्रॉ किया था 0 पर 1, 1 पर 2 था और ये 2 पर 5 था, -1 पे भी थोड़ा सा ऐसे मिलना चाहिए। अच्छा कोई ये 2 था, -1 पे भी ये 2 था और -2 पे ये 5 था। तो ये इस वाले का ग्रेडेस्ट इंटीजर ऐसा आया था, ऐसा आया था। इंटीग्रल पॉइंट में कैसे कैसे दिखाए थे? 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटीग्रल पॉइंट्स हम कैसे कैसे दिखा रहे थे? ऐसे दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे। ग्राफ आपके पास है, अभी ऐसे दिखा रहे थे। देखिए अगर इस वाले पॉइंट में हम पूछते, इस वाले पॉइंट में हम पूछते कि कहां पे ये डिस्क, दो चीज पूछा जाता है। एक पूछा जाता है नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, कभी कभी पूछा जाता है कि किस पॉइंट्स पे। तो इस वाले में पॉइंट निकाल सकते थे हम, इस वाले में हम पॉइंट निकाल सकते थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। कैसे कि ये आपका 2 के नीचे 1 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट निकाला जा सकता था। कैसे? x स्क्वायर प्लस 1 अगर आप 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस -1, ये तो -1 दिख गया। यहां पे ये आपका -1 दिख जाएगा, नॉट ऑन स्केल हो गया ये थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, -1 आपका दिख जाएगा। अगर आप लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो जाएगा। इधर आपको √2 दिख जाएगा और इधर आपको क्या दिख जाएगा? इधर आपको -√2 भी दिख जाएगा।
अगर आप लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। पिछले वाले फिगर में बना लीजिएगा, आपको यहाँ रूट 3 दिख जाएगा, यहाँ आपको माइनस रूट 3 भी दिख जाएगा। और अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये भी दिख जाएगा प्लस माइनस 2। तो आप पिछले वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि fx is discontinuous at x is equal to plus minus 1 plus minus root 2 plus minus root 3 और plus minus 2, उसमें दिख जाएगा। पर इसमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है, इसमें ये चीज आपका नहीं दिखेगा, ये इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे पूछ लिए जाते हैं। जो ये क्वाड्रेटिक का तो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबिक को हर केस में सॉल्व करना संभव नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, पॉइंट्स पूछ रहे हैं या नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहे हैं। कभी कभी थोड़ा मजेदार होता है, आंसर x इज इक्वल आपने निकाला कि x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और क्वेश्चन में कहता है कितने पॉइंट पे है, तो x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट है। वो सब थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। चलिए ठीक है, हम एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी थोड़ा सा लिख लिया होगा आपने, ग्रेडेशन इंटीजर के बारे में जो मैंने बताया तो नॉर्मली यही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन आईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी मोटी जो आप प्लस 2 वाली किताब पढ़ते हैं उसमें तो ये सब दूर दूर नहीं मिलेगा। देखिए, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज of x where fx is equal to x cube minus x cube is continuous। देखिए दो ढंग से लिखा है, एक बार x क्यूब आपका किसमें है, x क्यूब का ग्रेडेशन इंटीजर, एक बार ग्रेडेशन x का क्यूब है। नॉर्मली हम क्या बता रहे हैं, नॉर्मली आपको हम बता रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल फंक्शन पे डिसकंटीन्यूअस होता है एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा। उसके पहले हमने आपको बताया कि ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें ग्राफ ड्रॉ करना बहुत संभव नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जहां भी इस तरह का आपको चीज लगे ना कि नहीं इसके आगे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना हमारा संभव नहीं है, इसके आगे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसा आपको जहां भी दिखना शुरू हो जाए आप एकदम बेसिक्स पे चले आइएगा। सपोज x इज इक्वल टू a इज एन इंटीजर, इसको हम एक इंटीजर मान लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x गोज टू a माइनस x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब, कोई जीरो बाय जीरो फॉर्म तो है नहीं, पर यह मैंने डिस्कस आपको पहले किया है, a माइनस का क्यूब, ये आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा a माइनस 1 का क्यूब। इसको और हम सॉल्व करेंगे, एक लाइन बड़ी सी बात को ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं कि 4 माइनस क्यूब, एग्जांपल लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले हमने क्यूब कर दिया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये 64 माइनस, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या हो जाएगा 64 माइनस 1 मींस 4 क्यूब माइनस 1, यही लिखा है ना a क्यूब माइनस 1। अब हमने ऐसे कर दिया, पहले ही हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया, अब क्यूब किया, तो ये आपका क्या हो गया कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3.999, तो ये आपका सिंपल 3 का क्यूब होगा, मींस ये 4 माइनस 1 का क्यूब होगा। इस बात को यहाँ पे पकड़ना बहुत जरूरी है। और जब आप ठीक है वही हमने लिखा था, ये सब छोटी छोटी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, सारा प्रोसेस फेल तो बेसिक डिफिनेशन, इससे 12th वाला बेसिक डिफिनेशन बहुत जरूरी है। 12th वाला जो आपका बेसिक डिफिनेशन है इस वजह से बहुत जरूरी है। इसको जरा हम सॉल्व कर लें, a क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1, a क्यूब 1 और 1 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3a स्क्वायर माइनस 3a। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर 4 का प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 64 प्लस
यहाँ पहले ये वाला, ये आपका 64 हो जाएगा। और ये वाला स्थिति देखिए, अगर 4 से थोड़ा छोटा हो, 4 से प्लस ही हो, एक्चुअली पहले तो राइट हैंड लिखने दीजिए तब हम दोनों को समझाएंगे। जैसे कि राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x गोज टू a प्लस, ये आपका क्या हो गया, a प्लस का क्यूब माइनस a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब। तो ये भी आपका हो जाएगा a क्यूब, ये भी आपका हो जाएगा a क्यूब 0। सोचिए क्यों, तब तक हम फंक्शनल वैल्यू f पे लिख लें, a इंटीजर है तो ये आपका a क्यूब माइनस a क्यूब, दोनों ये भी a क्यूब होगा, ये भी a क्यूब होगा, 0 होगा। इसको अब जरा समझिए तो कैसे होगा, क्वेश्चन मेरा इरेज करते हैं। एक्चुअली देखिए इसमें क्या है, 4 प्लस का हम क्यूब करें तो ये क्या हो जाएगा, 64 से बड़ा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें तो ये वापस क्या हो जाएगा 64। अगर हम 4 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो 4 और इसका क्यूब करें तो 4 क्यूब क्या हो जाएगा 64। ध्यान दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में मामला अलग हो गया था, राइट साइड में दोनों बराबर है, उसी को हमने यहां पर लिखा है। इसमें दोनों एक क्यूब हो जाएगा, दोनों 0 हो गया। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, अगर पॉज करके एक ही बात बार बार बोलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका इतना आ गया, राइट हैंड लिमिट इतना आ गया, फंक्शनल वैल्यू इतना आ गया। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या था, फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के लिए आप क्या क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। तो आपका क्या आ गया, 3a स्क्वायर माइनस 3a 0, ये दोनों ही 0 है, एक ही ले लेते हैं। 3a कॉमन ले लें, a माइनस 1 0, 0 तो 3 कट जाएगा, a का वैल्यू कितना हो गया 0, a का वैल्यू आपका कितना हो गया, a का वैल्यू आपका हो गया 0 और 1। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए चलते जाते हम आपको एक और रिजल्ट बता देते हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। ये भी एक्चुअली प्रॉपर्टी है, ये भी आपका प्रॉपर्टी है। हमने 9 क्वेश्चन पे कर लिया, इन 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन के लिए, ये प्रॉपर्टी है कंपोजिट फंक्शन के लिए। ठीक है, फंक्शन y is equal to f g h x will be continuous at x is equal to a if hx is continuous at x is equal to a, gx is continuous at x is equal to ha, and fx is continuous at x is equal to gha। डरावना इसे लीजिएगा प्रॉपर्टी में, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन में जब फंक्शन मेंशन हो, हालांकि इसे प्रॉपर्टी डरावना है, क्वेश्चन डरावना नहीं है। प्रॉपर्टी डरावना है, क्वेश्चन डरावना इसका नहीं है। देखिए ये फंक्शन क्या है ना, बहुत सिंपल, देखिए कुछ लिखे नहीं है, भीतर से चलिए। h a पर कॉन्टिन्यूअस होगा, g की बात करें, यहां अगर हम a रखेंगे तो g के साथ h a दिखेगा, वही तो यहां लिखे हैं। और यहां पर a रखेंगे तो f के साथ क्या लिखेगा, g h a दिखेगा। a रखने पर h के साथ a दिखेगा तो h का a, h रखने पर g के साथ h a दिखेगा तो g का h a, और f का क्या है g h a तो g h a, बस यही तो है। तो इसके हम 2 क्वेश्चन करते हैं, इसके हम 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बस वही तक आगे रखेंगे। ठीक है, ये सब आपको अच्छा लगेगा, यार बहुत शानदार सेक्शन है, यहीं पर तो बहुत दिक्कत होती है आप लोगों को। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन तुमको ध्यान में है, if fx is equal to 1 by 1 minus x, find the points where f of fx
is discontinuous. देखिए प्रॉपर्टी देखकर मत घबराइएगा, प्रॉपर्टी तो इसलिए लिखा हुआ मिल जाता, आपको ये नहीं लगेगी सर नहीं बताना है। हम बिना प्रॉपर्टी लिखे भी सवाल बना देते तो बन जाता। पहले हम कंपोजिशन तो इसका निकालें, बात समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका fx है 1/1 माइनस x, therefore f of fx क्या होगा, f of 1/1 माइनस x ये होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा है, fx का क्या रख दिया, ये रख दिया। अब इस बात को समझिए, जहां पे x है वहां पे x है, कंपोजिशन फंक्शन में आप कर चुके हैं, तो 1/1 माइनस 1 माइनस x, इस बात को आप समझते हैं ना, इस बात को आप समझिए। यहां पर अगर x लिखा हुआ है तो यहां पर x लिखा हुआ है, तो अब यहां पर अगर 1 रीडिंग कलरिंग हम करें, अगर यहां पे ये लिखा हुआ है तो जहां पे x लिखा हुआ तो वहां पे क्या लिखा होगा, इस एंगल से देखिएगा ना, ये तो हमने fx को यहां पे लिख दिया, ठीक है, इस पूरे को लिख दिया। यहां पे x लिखा हुआ है, इस fx को हमने लिख दिया 1/1 माइनस x को लिखा हुआ था, इस fx को लिख 1/1 माइनस। अब इसको देखिए, जहां पे x है तो यहां पे x है, समझ ही रहे होंगे। तो अब x का जगह इतना है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका हमको लगता है ऊपर में 1 मान से सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर गड़बड़ से गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, तो फिर ये 1 माइनस x माइनस 1 से 1 कट गया, ये इतना आ गया, ये ऊपर 1 था, ये आ गया 1 माइनस x बाई माइनस x, ये इतना आ गया। चलिए अब हम प्रॉपर्टी आने देते हैं, इससे आपका क्या हो जाएगा f of fx। अब ये हमको पता है, ये हमको कितना पता है, ये हमको कितना पता है, तो ये हमको पता है f of 1 माइनस x बाई माइनस x, और फिर यहां पर ऐसे ही हम लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस, तो ये भी माइनस है और यहां भी माइनस है, मिलकर प्लस हो जाएगा 1 माइनस x बाई x, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस x, आप खुद से कर लीजिए x आ जाएगा, छोड़ दिए हमको आसानी से दिख गया, आप ये कर लीजिएगा, x आ गया और x बिलोंग्स टू r है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि ये वाला x बिलोंग्स टू r है, तो क्या कहते हैं कि नहीं ये हमेशा ही क्या होगा, ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। पर बात ये नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी भी आपको नहीं ध्यान में इतना रखना है। एक जो बहुत छोटी सी बात आपको बता दें, उसमें क्या है, इस आप पूरे स्टेप्स को देखिए, पूरे स्टेप्स को देखिए, आपका क्या है, ये डिफाइन नहीं था, कब नहीं डिफाइन था, x इज इक्वल टू 1 पे, ये डिफाइन नहीं था, किस पे, x इज इक्वल टू 0 पे। यही कहता है प्रॉपर्टी। इस पूरे प्रॉपर्टी का नट सेल में बात यह है कि इसमें जहां जहां पे भी आपको ये फंक्शन डिफाइन नहीं मिलता है, वो सारा फंक्शन लेना है, हमको ऐसे नहीं करना है कि लास्ट वाले से आंसर लेना है, ठीक है। ये तो r के लिए डिफाइन है, लेकिन ये 1 और 0 के लिए डिफाइन नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, फाइनल आंसर हम कहेंगे, चलिए ऊपर इरेज करते हैं, इस तरफ इरेज करते हैं, कहेंगे therefore f of x is discontinuous at x is equal to 0 1। जितने स्टेप्स में नहीं डिफाइन होगा उतने सारे स्टेप्स को लेना है, सिर्फ अंतिम स्टेप पे हमको काम नहीं करना, इसी बात को ध्यान रखिएगा। और वही सब प्रॉपर्टी h a f g h सब लिखा हुआ रहता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, x is equal to 0 और 1 पे ये डिसकंटीन्यूअस है। तो एक इसमें हम आपको और क्वेश्चन बताते हैं, वो प्रोबेबली आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले इसको हटा दें, बहुत प्रॉपर्टी से अब आपको समझ गए, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन ये है कुछ इस तरह का है, if fx is equal to 1 by x minus 1 into x minus 2 and gx is equal to 1 by x square, find the points where f gx is discontinuous। कॉमन क्वेश्चंस,
ठीक है, पिछले बार हमने f का ही कंपोजिशन लिया था, इस बार हमने आपका किसका कंपोजिशन लिया, इसलिए हमने f gx का कंपोजिशन ले लिया। फिर हमको काम वही करना है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, पिछले बार में ये आता है 1 और 2 पे डिफाइन नहीं है fx, लेकिन फाइनल देखिए आंसर क्या आता है। फाइनल आंसर क्या आता है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन f ऑफ gx क्या होगा, या gx आपका क्या है, ये आपका 1/x², ये डिफाइन नहीं है, किस पे नहीं डिफाइन है, x नॉट इक्वल टू 0 पे। फिर आ जाइए f ऑफ gx आपका क्या होगा, ये होगा f ऑफ 1/x²। यहां से इसको लिखिए, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x है तो इसके लिए 1/x² लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 1 और 1/x² माइनस 2। पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमको लगता है ऊपर में x² दो बार चला जाएगा, x4 1 माइनस x² और कितना 1 माइनस 2x²। तो ये अब कब डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन 1 माइनस x² 1 माइनस 2x² 0। इससे आपको क्या मिल जाएगा, x² 1 और इससे आपको क्या मिल जाएगा, x² 1/2 मींस x² क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2। नॉट डिफाइंड, समझिएगा ये नॉट के लिए है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, एक पॉइंट यहां भी था, हम ये कहेंगे f gx is not defined at, या डिसकंटिन्यूअस ही कर देते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना कितना, ये पहले यहां लिखा फिर यहां लिखा, यहां लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/√2। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि अरे ये तो फंक्शन ओरिजिनल 1 2 पे डिफाइन नहीं था, लेकिन 1 2 भी आंसर में होना चाहिए था, 1 2 आंसर में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, कंपोजिट फंक्शन में ऐसा होगा। कैसे, तो आपको हम दिखा भी सकते हैं, ठीक है। 1 तो खैर इसमें आ ही गया, वो ऐसा कुछ डेटा सेट कर गया, 2 नहीं आया इसमें, ठीक है। आपको हम दिखा सकते हैं, कैसे आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे आप ये समझिए 2 ही है ना, जैसे आप ये समझिए, मान लीजिए f gx सही है, आप इसको 2 लेते हैं, तो जब आप 2 लेते हैं तो 2 पे पहले आप इसका मान क्या निकालेंगे 1/4, और फिर इसका मान किस पे आप निकालेंगे 1/4 पे। तो उस 1/4 पे तो ये जो भी आएगा 1/4 माइनस 1 और जो भी आएगा ये डिफाइन है। तो ये कंपोजिशन वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जितना भी कंपोजिशन है आप उसको बारी बारी से चलिए। प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा था HA पर, तो GHA पर, तो FGHA पर। वो कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि आप सबको बारी बारी से लेकर चलिए। हमने पहले ये लिखा 0 पर नहीं डिफाइन था, 0 हो गया, फिर हमने ये लिखा, ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये यहाँ नहीं डिफाइन था, ये हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस जहां पे डिफाइन नहीं होगा वहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा। तो अभी हमने एक तरीके से लिस्टिंग के आधार पे, डोमेन के आधार पे आपको बताया, थोड़ा सा ग्राफ यूज किया ग्रेटेस्ट इंटीजर में, पर मेनली हम कंसंट्रेट किए कि डोमेन के बेसिस पे हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्कंटिन्यूटी। अगली क्लास में ग्राफ के बेसिस पे कुछ और पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है कुछ और शॉर्टकट करेंगे हम लोग। तो ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।